हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 13 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा था निशा कंकाल वाली ड्रेस में भूत वाले चेहरे के साथ सुनंदा और नानी के सामने प्रकट हो जाती है तो दोनों की चीखें निकल जाती हैं। वो लोग भूत समझकर चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में आ जाती हैं। तभी दादी और बड़ी माँ भी आती हैं और वो लोग भी थोड़ी देर के लिए डर जाती हैं। तभी निशा हंसते हुए अपना मुखौटा और ड्रेस उतार के दिखा देती है और कहती है, डरिए मत, हम हैं निशा। तो चलिए अब आगे की कहानी को सुनते हैं। प्रेम वरुण को फ़ोन करता है। वरुण, अभी तक वो जिया ओबरॉय नहीं आई, उसे फ़ोन करूँ? ओके सर, मैं अभी उसे फ़ोन लगाता हूँ। वरुण, उससे कह देना जल्दी आए, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। और प्रेम फ़ोन काट देता है। प्रेम रेस्टोरेंट में बैठ मन ही मन कहता है, आज मैंने निशा से वादा किया है, मैं घर जल्दी आऊँगा। प्रेम बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखता है। तभी एक लड़की लगभग भागती हुई प्रेम के पीठ के पीछे खड़ी हो जाती है। मिस्टर प्रेम। प्रेम उसकी तरफ मुड़कर देखता है। यस, बोलिए, मैं ही प्रेम हूँ। प्रेम उसे देखता है। सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और काले कोट पहने वो लड़की एकटक प्रेम को देखती रहती है। हेलो, कुछ बोलेंगी आप? जब वो जवाब नहीं देती तो प्रेम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है और उस लड़की से कहता है, मिस जिया ओबरॉय, आप आधा घंटा लेट हैं। कल मीटिंग ऑफिस में होगी, कल आप हमारे ऑफिस आ जाइएगा, पर ज़रा जल्दी। इतनी देर करेंगी तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। फिर प्रेम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिस्टर प्रेम 2 बार जिया उसे बुलाती है और उसके पीछे भागती है, पर प्रेम रुकता नहीं है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। जिया को बहुत पछतावा होता है, लेकिन मन में सोचती है, कितना हैंडसम, कितना खूबसूरत है, मेरे सपनों के राजकुमार जैसा। मैं ऐसा ही सपनों में अपने जीवन साथी को देखती थी। क्या एटीट्यूड है, वाओ। वो अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है, मिस्टर प्रेम, आपने तो मेरा दिल ले लिया। मैं अपना दिल आप पर हार गई। आज के बाद मेरा लक्ष्य आपको पाना होगा। प्रेम गाड़ी बहुत तेज चला रहा था क्योंकि आज उसे घर जल्दी जाने की थी। उसने वादा किया था निशा से, मैं जल्दी घर आऊँगा, इसलिए जल्दी घर पहुँचना था। तभी उसकी गाड़ी के आगे एक डॉगी आ जाता है। प्रेम जल्दी में ब्रेक मार देता है कि डॉगी कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए। इसी जल्दबाजी में जल्दी ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी को झटका लगता है और प्रेम के सिर पर हल्की सी चोट लग जाती है। प्रेम घर पहुंचता है। घर आकर डोरबेल बजाता है तो दरवाज़ा निशा खोलती है। प्रेम के सिर पर चोट लगी देखकर निशा बड़ी जोर से चिल्ला उठती है, अरे आपकी सर पर चोट कैसे लगी? अरे खून बह रहा है। प्रेम को जल्दी आता देखकर सब लोग आश्चर्य होते हैं, क्योंकि प्रेम कभी भी जल्दी घर नहीं आता था। दादी माँ और बड़ी माँ दोनों आ जाते हैं और प्रेम के सिर में बहता हुआ खून देखकर घबरा जाते हैं। बड़ी माँ जल्दी जल्दी कमरे में जाकर मेडिसिन बॉक्स लेने चली जाती हैं। तभी प्रेम डाइनिंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है और उन लोगों से कहता है, जरा सी चोट है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। गाड़ी के आगे डॉगी आ गया था, उसको बचाते हुए मेरे सर पर हल्की चोट लगी है, बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन निशा फटाफट किचन में जाती है और हल्दी वाला दूध बनाकर ले आती है। थोड़ी सी हल्दी गरम करके लाती है और प्रेम से कहती है, लीजिए हल्दी वाला दूध पीजिए। प्रेम बोलता है, आर यू मैड? मैं दूध नहीं पीता। निशा बोलती है, हाँ हमें पता है आप दूध नहीं पीते, लेकिन इस दूध को पीना पड़ेगा क्योंकि हल्दी वाला दूध है, इसमें हमने हल्दी मिला रखी है
और इसे पिएंगे तो आपके चोट में जो दर्द हो रहा है वह ठीक होगा। प्रेम बोलता है, इतनी चोट नहीं लगी, थोड़ी सी चोट लगी है। निशा कहती है, जैसे भी लगी हो, लेकिन आपको दूध पीना पड़ेगा, नहीं पिएंगे तो हम आपके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। प्रेम बोलता है इतनी हिम्मत मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की? निशा ठीक कह रही है, थोड़ा हल्दी वाला दूध पियोगे तो दर्द कम होगा। घबराई हुई सी दादी प्रेम को आकर समझाती है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, निशा प्रेम का चेहरा देखकर कहती है। और प्रेम दूध का गिलास हाथ में ले लेता है, कहता है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं पी लूँगा, वरना एक घूंट भी नहीं पीऊँगा। निशा बोलती है, ठीक है, आप पी के तो देखिए, अच्छा लगेगा। प्रेम दूध का एक घूंट पीता है तो उसे अच्छा लगता है, फिर उसे पीने लगता है। फिर निशा थोड़ी सी हल्दी तेल में पका कर लाती है और उसके माथे में लगाने लगती है। तब तक बड़ी माँ मेडिसिन लेकर आ जाती हैं, तो बड़ी माँ देखती हैं कि निशा प्रेम के माथे में हल्दी का लेप लगा रही है और प्रेम जरा सा मुंह बनाता है तो निशा फूंक फूंक कर उसके माथे पर हल्दी का लेप लगाती है। फिर निशा और प्रेम की आंखें मिलती हैं। प्रेम गहरी निगाहों से निशा का चेहरा देखता है तो निशा थोड़ा सा शर्मा जाती है। बड़ी माँ दादी के पास आ जाती हैं और निशा और प्रेम को देखती हैं। निशा और प्रेम एक दूसरे को देखते जाते हैं, जैसे सिर्फ वही दोनों हों और कमरा बिल्कुल खाली हो। तभी नानी चिल्लाती हुई आती है, प्रेम मेरे बच्चे क्या हुआ? फिर दोनों का ध्यान भंग होता है। तभी निशा अपना हाथ खींच लेती है और प्रेम नानी से बोला, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े से सिर पर चोट लग गई है। नानी मन में पछता रही है कि कहीं उसने पंडित जी से झूठ तो बुलवा दिया, कहीं झूठ सच में ना बदल जाए। उधर बड़ी माँ दादी से कहती हैं, हम जिस तरह के जीवन साथी प्रेम के लिए चाहते थे, माँ यह वही है। दादी माँ बोलती हैं, रत्ना तुम ठीक कहती हो, हमारे प्रेम को अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाली आ गई है। निशा ही प्रेम की रक्षा करेगी। उधर जिया माँ माँ कहती है और जिया अपनी माँ के गले से लिपट कर माँ को किस करती है। उसकी माँ जो किचन में खाना बना रही थी, कढ़ाई में सब्जी चलाते हुए बोलती हैं, क्या बात है, तेरा प्रोजेक्ट पास हो गया का? जो आज तू इतना खुश है? अरे नहीं माँ, आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। माँ बोलती है, तू पागल है बिल्कुल, और तेरे प्रकाश का क्या होगा? जिया बोलती है, माँ मैं प्रकाश से प्यार नहीं करती, मैं 100 बार कह चुकी हूँ, वह सिर्फ मेरा दोस्त है। माँ बोलती है, पर वह तो तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरे पापा के दोस्त का बेटा है, तुझे बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारा सपना है कि तेरी शादी उसी के साथ हो। जिया माँ से अलग होकर गुस्से से बोलती है, मैं प्रकाश के साथ शादी नहीं करूँगी माँ, मैंने तय कर लिया है और मैंने अपना आज राजकुमार देख लिया है, मैं उससे शादी करूँगी जिससे मेरा दिल प्यार करेगा। माँ कहती है, बेटा जोड़ियाँ ऊपर बनती है, अगर तुम्हारी किस्मत में प्रकाश हुआ तो वही तुम्हें मिलेगा, और अगर कोई दूसरा हुआ तो वह तुम्हें मिलेगा। अपने हाथ में कुछ नहीं होता, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। जिया कहती है, नहीं माँ, सब कुछ अपने हाथ में होता है, मेरी मुट्ठी में मेरी तकदीर है और मैं अपनी तकदीर बदल के दिखाऊंगी। मैं उस अपने राजकुमार को अपना बना के दिखाऊंगी। माँ बोलती है, ठीक है, अगर तुम किस्मत से लड़ना चाहती हो तो लड़ लो, और वह लड़का है कौन? जिया बोलती है, अभी तो मुझे ठीक से मालूम नहीं है, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, उसका नाम प्रेम सिंह है। तभी जिया के पापा आ जाते हैं, बोलते हैं, अरे क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? जिया की माँ बोलती है, तुम्हारी बेटी को उसका राजकुमार मिल गया है। पापा की आवाज़ सुनकर जिया पापा के गले लग जाती है, बोलती है, पापा पापा जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे आज मिल गया है। उसके पापा बोलते हैं, अच्छा कौन है वह? पापा अभी मुझे नहीं पता कि वह कौन है, सिर्फ उसका नाम जानती हूँ, उसका नाम है प्रेम सिंह। उसके पापा बोलते हैं, तो ठीक है, हमें अपनी बेटी की पसंद पर नाज होगा,
तुम उसकी पूरी डिटेल पता करो, हम उसके घर जाएंगे, उसके माँ पापा से बातचीत करेंगे और शादी तय कर देंगे। तभी उसकी माँ बोलती है, और आपकी इच्छा का क्या? जो आपने अपने दोस्त से वादा किया उसका क्या होगा? जिया के पापा बोलते हैं, अपनी बेटी की खुशी के आगे मेरा वादा कोई मायने नहीं रखता। मेरे बच्चे खुश हों मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? जिया बोलती है, ओ पापा आई लव यू, और मम्मी को अंगूठा दिखाती है। मम्मी बोलती है, ठीक है तुम बाप बेटी अपनी मर्जी का कर लो, देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। तभी उनका बेटा आ जाता है, बोलता है, क्या बात हो रही है? उसके पापा बोलते हैं, तुम भी आओ बेटा, तुम्हारी प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँची? निखिल बोलता है, पापा मेरी प्रेम कहानी अच्छी चल रही है। पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, पहले तुम्हारी बहन के लिए वह लड़का देखते हैं जो यह पसंद करके आई है। निखिल बोलता है, पर पापा प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश तो जिया को बहुत प्यार करता है। जिया बोलती है, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं कितनी बार सबको समझाऊं, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। निखिल बोलता है, लेकिन वह तो तुमसे प्यार करता है। जिया बोलती है, तो क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे प्यार करो? ना तो मैं उससे प्यार करती हूँ और ना ही उससे शादी करूँगी। यह मैं आप सबसे पहली और आखिरी बार बता रही हूँ। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो है प्रेम सिंह, और शादी भी प्रेम से ही करूँगी। निखिल बोलता है, क्या तुम प्रेम सिंह के बारे में कुछ जानती हो सकता है वो शादीशुदा हो या वह तुमसे प्यार ही ना करे। जिया बोलती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? पहली बात तो शादीशुदा नहीं लगता, दूसरी चीज़, अगर वह शादीशुदा भी हुआ तब भी मैं उससे शादी कर लूँगी, उसकी पहली पत्नी से तलाक करवा दूँगी। ये मेरा तुमसे वादा है। अगर मैं किसी की दुल्हन बनूँगी तो प्रेम सिंह की। आ गई बात समझ में? तभी उसकी माँ बोलती है, अच्छा झगड़ा बंद करो, और खाना बन गया है, चलो टेबल पर लगा देती हूँ, खाना खा लो। उधर प्रेम वरुण को फ़ोन करता है, हेलो वरुण, जो लड़की मुझसे मिलने आई थी उसकी मुझे पूरी डिटेल चाहिए, वो कौन थी? प्रेम अपने कमरे में बैठ वरुण से फ़ोन पर बात करता है। वह बोलता है, ठीक है सर, मैं अभी आपको डिटेल देता हूँ। वरुण बताता है, सर लड़की का नाम जिया ओबराय है, उसके पिता का नाम है जगदीश ओबराय, माँ का नाम सीमा ओबराय है, पापा एक वकील हैं, एक भाई है, इसका नाम निखिल ओबराय है। जैसे परिवार सीधा साधा है, माँ एक हाउसवाइफ है, भाई भी सीधा साधा है, लेकिन इस लड़की के बारे में यह कहा जाता है कि वह घमंडी और जिद्दी लड़की है। जिस चीज़ को पाना चाहती है उसे पाकर रहती है। जिस कंपनी में नौकरी करती है उस कंपनी की नौकरी किसी और के नाम थी, पर इसने कुछ चक्कर चलाकर नौकरी हासिल कर ली, और यह मीटिंग इसने बॉस से कहकर पक्की करवाई है। इसका यह मानना है कि यह प्रोजेक्ट वह पास करा कर रहेगी। इतनी डिटेल सर मुझे मिली है। प्रेम बोलता है, वरुण कुछ भी हो जाए हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ के एम्प्लॉय वक्त की कीमत ना समझे वह कंपनी के लोग कैसे होंगे। तभी वरुण बोलता है, सर मैंने सुना है इस लड़की ने उस कंपनी के मालिक को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा है। प्रेम बोलता है, वरुण कल वो ऑफिस में आएगी तो कल की मीटिंग तुम करोगे, मैं व्हाट्सएप से तुम्हें आदेश जारी करता रहूँगा। वरुण बोलता है, ओके सर, गुड नाइट। 1 मिनट सर, वरुण उसे फ़ोन रखने से पहले रोकता है। प्रेम बोलता है, हाँ हाँ बोलो। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस लड़की की डिटेल क्यों मंगवाई। प्रेम बोलता है, पहली मुलाकात में मैं हर इंसान को पहचान जाता हूँ, इसलिए पहले मैंने इस लड़की की डिटेल मंगवाई। कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा उसके एम्प्लॉय जानते हैं। उनके एम्प्लॉय को देखकर उनसे बातचीत करके उस कंपनी की हैसियत का पता चल जाता है कि कंपनी का बॉस क्या सोचता है, क्योंकि एम्प्लॉय जब आपके साथ मीटिंग करता है तो वह अपने बॉस की भाषा बोलते हैं। ओके वरुण, गुड नाइट। गुड नाइट सर, वरुण बोलता है। फिर निशा जब कमरे में आती है तो प्रेम को लैपटॉप पर काम करते हुए देखती है
तो वह प्रेम को चिल्लाने लगती है, अभी तक मिस्टर नटवरलाल जी सोए नहीं, सर में चोट लगी है, आप सो नहीं सकते क्या? प्रेम बोलता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए काम कर रहा हूँ। निशा कहती है, नहीं, अब आप चुपचाप सोने की कोशिश करेंगे और कल आप ऑफिस नहीं जाएंगे। प्रेम बोलता है, क्यों? निशा कहती है, अरे आपके सिर में चोट लगी है, कम से कम एक दिन तो घर पर आराम करिए। प्रेम बोलता है, नहीं, बहुत ज़रूरी मीटिंग है इसलिए मैं ऑफिस जाऊंगा। निशा बोलती है, हम में इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आपको रोक सकें, वैसे भी आप हमारी हिम्मत ही देखते रहते हैं और हमारा हक भी नहीं है। प्रेम बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? क्यों? अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले नीचे। निशा प्रेम की नकल उतारती है हिम्मत ज़बरदस्ती करने की। तो प्रेम मुस्कुरा देता है और बोलता है, अच्छा मेरी नकल करती हो, अभी बताता हूँ। निशा बोलती है, आप मुझे बताना छोड़िए, आप अपना डब्बा बंद करिए और हमारी तरफ मुंह करिए ताकि हम आपके माथे में दवा लगा सकें। फिर निशा दवा लेकर प्रेम के पास खड़ी हो जाती है। प्रेम लैपटॉप बंद कर देता है और प्रेम अपना मुंह निशा की तरफ करके कहता है, लो लगाओ। तो निशा प्रेम के जख्म पर हल्दी का लेप लगाती है और कहती है, आप ऐसा करिए, आज आप बेड पर सो जाइए, हम सोफे पर सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं सोफे पर ही सोऊंगा। प्रेम निशा से कहता है, तुम बेड पर सो जाओ। निशा बोलती है, यह कौन सी बात हुई? आपके सर पर चोट लगी है, आप सोफे में ठीक से नहीं सो पाएंगे। तो प्रेम बोलता है, ठीक है, मैं बेड पर ही सो जाऊंगा। फिर निशा प्रेम के माथे में दवा लगाती है। फिर प्रेम बेड पर लेट जाता है। निशा उस पर चादर डालती है और कहती है, अब ठीक से सो जाइए। फिर निशा उसके माथे पर हाथ रखती है, देखती है कहीं बुखार तो नहीं आ गया। प्रेम कहता है, अरे यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है। फिर निशा सोफे पर जाकर लेट जाती है। प्रेम निशा से पूछता है, निशा तुमने दूध में क्या मिलाया था? मुझे पीने में बहुत अच्छा लगा। निशा कहती है, हमने दूध में इलायची पाउडर डाला था, थोड़ा केसर और काजू और बादाम का पेस्ट और हल्दी। हमें पता था कि आप दूध पसंद नहीं करते इसलिए इतना सारा सामान डालना पड़ा, पर आपने पी लिया। निशा की बात सुनते सुनते प्रेम सो जाता है। निशा रात भर सोती नहीं है, बार बार उठकर प्रेम के बेड के पास जाकर प्रेम को देखती रहती है। कभी सर पर हाथ रख के देखती है तो कभी उसका चेहरा देखती है। और अभी प्रेम सो रहा था। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो निशा अपनी भूत वाली ड्रेस निकालती है और सोफे पर 2 तकिया रख कर चादर डाल देती है और ड्राइंग रूम में आ जाती है। मंदिर से पूजा का सामान एक बैग में रखती है। तभी बड़ी माँ भी आ जाती हैं। बड़ी माँ पहले निशा को देखकर डर जाती है। बड़ी माँ, यह हम हैं, हम निशा, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी माँ की समझ में आ जाता है कि निशा है। फिर बड़ी माँ कहती है, निशा हम एक नौकर को तुम्हारे साथ भेज देते हैं। निशा बोलती है, नहीं बड़ी माँ, हमको कोई नहीं चाहिए, हम जल्दी से जाकर पूजा करके लौट आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके बेटे जल्दी उठ जाते हैं, उनके उठने से पहले हम पूजा करके लौट आएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम फ़ोन लेकर जा रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर देना। और निशा पूजा करने चली जाती है। निशा पैदल जाती है। नंगे पाँव जाते जाते उसे 3:30 बज जाते हैं, क्योंकि निशा के घर से तालाब तक जाने में आधी घंटा लगता है। निशा वहाँ पहुँच जाती है तो देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर तब्बू गाड़े पड़े हुए हैं। निशा उन पर ध्यान ना देकर तालाब के पास जाती है। तालाब में पहला पैर रखती है तो उसे पानी बहुत ठंडा लगता है। निशा मन ही मन बोलती है, बाप रे, पानी तो बड़ा ठंडा है। फिर वह कहती है, निशा प्रेम सिंह, पानी में कैसे जाओगी? और पता नहीं कौन से जीव जंतु इस तालाब में हो, जहरीले जानवर भी हो सकते हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर निशा कहती है, हे भोलेनाथ, हमारी मदद करना, और आँख मूंद कर भोलेनाथ बाबा का ध्यान करती है।
लेकिन उसे ध्यान में साथ में ही प्रेम का चेहरा नजर आता है। वह मन में प्रण करती है कि हम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इस तरह वह तालाब के पानी में उतर जाती है और जो माला पंडित जी ने दी थी उसे हाथ से जाप करने लगती है। 1 से 1.5 घंटे उसे जपती रहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी तब्बू से एक आदमी निकलता है और वह बाहर की तरफ आंखें मलते मलते हुए कुछ करने के लिए जाता है। तभी उसकी नज़र तालाब में पड़ती है। तालाब में निशा भूत वाला लिबास पहने खड़ी थी। वो आदमी उसे देखकर भाग जाता है और भूत भूत कहकर तब्बू में घुस जाता है। निशा जल्दी से मंदिर में पूजा करती है और जल्दी घर जाने लगती है। तभी कुसुमा और गंगू आ जाते हैं। निशा बोलती है, अरे आप लोग क्यों आ गए? हम तो आ ही रहे थे। उधर घर पर दादी माँ और बड़ी माँ परेशान होती हैं। दादी बोलती हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, निशा अभी तक नहीं आई। माँ आप चिंता मत करिए, मैंने कुसुमा को भेज दिया है। आज कुसुमा जल्दी आ गई थी, तभी निशा और कुसुमा आ जाती हैं। माँ हम आ गए हैं। निशा बड़ी माँ से बताती है, एक आदमी हमें देखकर डर के मारे तब्बू में घुस गया। बड़ी माँ पूछती है, क्या वहाँ पर आदमी है? हाँ बड़ी माँ, वहाँ तब्बू लगे हैं। माँ हम जल्दी से कपड़े बदल कर आते हैं। और निशा कमरे में आकर पहले प्रेम को देखती है और कहती है, चलो ये तो सो रहे हैं। फिर निशा कपड़े बदल कर आ जाती है और प्रेम के बेड के पास आती है और प्रेम के सर पर हाथ रखती है। अरे इनको तो बहुत तेज बुखार है, हम पहले ही कह रहे थे कि बुखार आ जाएगा। तभी निशा दौड़ी दौड़ी नीचे आती है। बड़ी माँ, बड़ी माँ। बड़ी माँ आवाज़ लगाती हुई घबराई सी बड़ी माँ से बोलती है, बड़ी माँ बोलती है, क्या हुआ? निशा बोलती है, बड़ी माँ उनको बहुत तेज बुखार है। बड़ी माँ कहती है, उसे बचपन से ऐसा है, उसको जरा सी भी चोट लग जाती है तो उसे बुखार आ जाता है। बड़ी माँ आप डॉक्टर को फ़ोन करो ना। बड़ी माँ हम क्या करें? बड़ी माँ कहती है, चिंता मत करो, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। बड़ी माँ डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर शर्मा, मैं रत्ना बोल रही हूँ, आप ज़रा घर आ जाइए, प्रेम को बुखार आ गया है। उधर से डॉक्टर बोलता है, बस मैं अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ। उधर निशा को इंतज़ार नहीं होता, वह बहुत बेचैन हो जाती है और मन में सोचती है क्या करूँ, और कमरे में चक्कर लगाने लगती है। बड़ी माँ कहती है, अरे कमरे में इधर उधर भागना छोड़ो, अभी डॉक्टर आ रहे हैं, प्रेम को दवाई दे देंगे। निशा बोलती है, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर अपने कमरे में पहुंच जाती है। प्रेम जाग जाता है और निशा को देखता है तो निशा का मुंह बना हुआ होता है। प्रेम निशा से पूछता है, निशा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? निशा बोलती है, अभी तो हमारे चेहरे पर 12, 13, 14 सब बजेंगे। प्रेम बोलता है, क्यों, क्या हुआ? निशा कहती है, आपको बुखार जो आ गया है। ऐसा कहकर निशा प्रेम के पास आ जाती है। प्रेम बोलता है, अरे हल्का सा बुखार है, अभी डॉक्टर आएंगे तो ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ डॉक्टर को फ़ोन कर दिया होगा। डॉक्टर जानते हैं कि मुझे ज़रा से चोट लगती है तो बुखार आ जाता है, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, इसलिए उन्हें इस बात का पता है। तभी प्रेम बेड से उठकर वॉशरूम जाने को होता है। तभी प्रेम खड़ा ही हुआ था कि निशा उसे रोकती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हैं? निशा तुम हकला क्यों रही हो? प्रेम उसे गुस्से से घूरता है, क्या कभी तुम्हारे अम्मा बाबूजी बीमार नहीं हुए? क्या तब भी तुम ऐसे घबराती थी? नहीं, वो अम्मा बाबूजी थी, पर यह आप हो। प्रेम बोलता है, मैं हूँ तो क्या? निशा फिर चुप हो जाती है। प्रेम निशा को समझने लगा था कि निशा जब भी घबराती है या डरती है तो वो हकला जाती है, कहना कुछ होता है और कह कुछ और जाती है। इससे समझ में आ जाता है कि निशा या तो डरी हुई है या तो घबरा रही है। निशा बोलती है, अच्छा आप वॉशरूम होकर आओ, हम आपके लिए चाय लाते हैं। फिर प्रेम उसे सख्त हिदायत देता है, देखो निशा चाय में अदरक इलायची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझे अदरक की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है।
निशा बोलती है ठीक है, हम आपके लिए बिना अदरक की चाय लाएंगे। और इतना कहकर वह कमरे से निकल जाती है। माँ डॉक्टर को प्रेम के कमरे में लेकर आ रही होती है। निशा सीढ़ियों से बड़बड़ाती हुई उतर रही थी। दुनिया को अदरक की चाय पसंद है, इलायची पसंद है, लेकिन हमारे मिस्टर नटवर लाल को अदरक से सख्त नफरत है और हमें अदरक की चाय बहुत पसंद है। हम भूल जाते हैं और चाय में अदरक डाल देते हैं और इनकी गुस्से का कारण हम बनते हैं। बड़ी माँ से निशा सीढ़ियों पर टकरा जाती है। माफ़ करिए बड़ी माँ, हम जल्दबाजी में आपसे टकरा गए। बड़ी माँ निशा की बात सुन लेती है और कहती है नहीं बेटा, उसे अदरक से नफरत नहीं है। अदरक की चाय पीने से उसके सीने में जलन होने लगती है और इस जलन से वह पूरा दिन परेशान रहता है, इसलिए वह अदरक की चाय नहीं पीता। तभी डॉक्टर बोलते हैं पर बहू, मुझे अदरक की चाय बहुत पसंद है, इसलिए मेरे लिए जो भी चाय लाना अदरक इलायची की बना कर लाना। निशा बोलती है ठीक है अंकल जी। फिर बड़ी माँ डॉक्टर को प्रेम के कमरे में जाते हैं। निशा किचन में आती है और निशा दो अलग अलग चाय बनाती है। एक चाय अदरक की होती है और एक चाय सादी होती है और सेम कपों में छान लेती है। चाय छान कर खुद भूल जाती है कि किस कप में अदरक की चाय है और किस कप में सादी चाय, और उंगली रख कर बड़बड़ाती जाती है इसमें अदरक की चाय, इसमें सादी चाय, इसमें अदरक की चाय, इसमें सादी चाय। निशा ध्यान रखना, इसमें अदरक की चाय, इसमें सादी चाय है। ऐसा कहते हुए प्रेम के कमरे में आ जाती है। वहाँ पर देखती है कि डॉक्टर प्रेम के माथे का जख्म साफ करके पट्टी रख रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालते हैं। इंजेक्शन देखते ही निशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रेम की नज़र निशा पर पड़ती है तो प्रेम समझ जाता है कि निशा इंजेक्शन देखकर डर रही है। ऐसा मुंह बनाती है कि प्रेम मुस्कुरा उठता है। निशा टेबल पर चाय रखती है पर उसकी निगाह डॉक्टर के इंजेक्शन पर होती है। जब डॉक्टर प्रेम की बाह में इंजेक्शन लगाता है तो निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। डॉक्टर बोलते हैं बहू चाय पिलाओ ना। निशा तब आंखें खोलती है। हाँ हाँ अंकल, और एक कप डॉक्टर के हाथ में पकड़ा देती है। इससे पहले कि डॉक्टर कप अपने होठों से लगा पाते, निशा कहती है रुकिए अंकल। प्रेम और बड़ी माँ निशा की तरफ देखने लगते हैं। अंकल ये सादी चाय है। दूसरा कप डॉक्टर को पकड़ा देती है। फिर कहती है नहीं अंकल, लगता है आपके हाथ में जो कप है यह सादी चाय है। फिर कहती है लगता है हाँ हाँ, हम भूल गए हैं कि इसमें कौन सी चाय अदरक की है और कौन सी चाय सादी है। फिर कहती है हाँ हाँ, हम आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाते हैं। इतना सुनते ही प्रेम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और डॉक्टर से कहता है अंकल यह आपका इंजेक्शन देखकर सब भूल गई है। सो वेयर स्नेकी। निशा बोलती है डॉक्टर अंकल ये अपनी गिटिर पिटिर भाषा में क्या बोले। प्रेम कहता है डरपोक कहीं की। हम डरपोक नहीं हैं, पर वह इंजेक्शन देखकर बहुत डर लगता है। प्रेम हंसता है और चला जाता है और उससे कहता है ऐसे तो बड़ी झांसी की रानी बनती हो। निशा बोलती है हम क्या सभी लोग इंजेक्शन से डरते हैं, है ना बड़ी माँ। बड़ी माँ एक टक प्रेम का चेहरा देखती है क्योंकि प्रेम बहुत कम इतना हंसता है जितना वह आज हंस रहा है। निशा की बात सुनकर बड़ी माँ सिर हिला देती है। मैं तो इंजेक्शन से नहीं डरता। हाँ तो आप मर्द हैं, हम लड़की हैं। मर्दों के हाथ कठोर होते हैं, लड़कियों के हाथ नरम होते हैं, नाजुक होते हैं। क्यों डॉक्टर अंकल, हमने ठीक कहा ना। निशा डॉक्टर से हामी भराती है। डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्रेम बोलता है अच्छा अंकल, अगर तबीयत खराब हो गई हो और दवाइयों से बुखार नहीं जाएगा तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। मैंने ठीक कहा ना अंकल। हाँ बेटा, तुमने भी ठीक कहा बेटा। निशा कुछ कहने वाली होती है तभी डॉक्टर कहते हैं कि मैं मियाँ बीवी के झगड़े के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बड़ी माँ से डॉक्टर कहते हैं
आज प्रेम को मूंग की दाल की खिचड़ी खाने में देना। प्रेम खिचड़ी का नाम सुनकर मुंह बनाता है। डॉक्टर अंकल, मूंग की दाल की खिचड़ी नहीं खाऊंगा, कुछ और बता दीजिए खाने के लिए। तभी निशा बोलती है, अंकल यदि तबीयत ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगवा सकते हैं तो तबीयत ठीक करने के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी भी खा सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ बहू, तुमने ठीक कहा। डॉक्टर अंकल बड़ी माँ के साथ नीचे आ जाते हैं तो बड़ी माँ से कहते हैं, आज प्रेम को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसको जीवन साथी बहुत अच्छा मिला है। यह लड़की प्रेम की जीवन को खुशियों से भर देगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। बड़ी माँ बोलती है, हाँ भाई साहब, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इधर मंदिर में नानी और सुगंधा दोनों उस पंडित से बात कर रही होती हैं। नानी पंडित जी से पूछती हैं कि पंडित जी, यह बताइए मेरे नाती प्रेम की कुंडली में असली में क्या है। पंडित प्रेम की कुंडली फिर से देखता है और बताता है, प्रेम की कुंडली बहुत अच्छी है। उसे तो एक कंपनी का मालिक होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, बहुत ताकतवर और बहुत समझदार है। उसकी जीवन साथी बहुत ही सुंदर सुशील होगी। प्रेम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करेगा। इनका जीवन बहुत खुशहाल होगा। प्रेम के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ा मानसिक परेशान होगा, पर वह सब ठीक कर लेगा क्योंकि उसके ग्रह बहुत प्रबल हैं। दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सुगंधा पूछती है, क्या प्रेम की 2 पत्नियां हैं कुंडली में? पंडित जी बोलते हैं, नहीं, इसकी कुंडली में सिर्फ एक शादी का इशारा करती है। इसकी सिर्फ एक ही शादी होगी और वह भी बहुत सक्सेसफुल होगी। और कुल मिलाकर इसकी कुंडली बहुत बहुत अच्छी है। नानी के मन में सुकून आ जाता है। नानी को बहुत शांति होती है कि उसकी नाती की कुंडली बहुत अच्छी है। उधर दादी पूजा घर से निकलती है। बड़ी माँ उनको बताती है कि प्रेम को बुखार आ गया है, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया था, वो देखकर चले गए हैं। बड़ी माँ दादी को सारी बातें बताती है। बड़ी माँ की बात सुन दादी भी हंसने लगती है। चलो, इस घर में कोई तो आया जो प्रेम को जवाब दे सकता है, वरना हम लोग तो उसके गुस्से के आगे चुपचाप रहते हैं। फिर प्रेम वरुण को फ़ोन करता है, वरुण, मैं 3-4 दिन ऑफिस नहीं आऊँगा, मुझे बुखार आ गया है। ओके सर, डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ठीक है वरुण, मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी प्रिया प्रेम के कमरे में आती है। प्रेम, आपकी तबीयत कैसी है? प्रेम बोलता है, ठीक है, और तुम बताओ कैसा लग रहा है ऑफिस में काम करके? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तुम्हें वरुण सर कैसे लगते हैं? प्रिया बोलती है, वरुण सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और जब भी कहीं मैं कुछ गलत कर देती हूँ तो वह संभाल लेते हैं और मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसलिए मैं सब कुछ अच्छा कर पाती हूँ। प्रेम बोलता है, आज ऑफिस नहीं गई? प्रिया बोलती है, मैं बस जा रही थी। आज सर से मैंने कहा था कि सर मैं थोड़ा लेट आऊँ तो चलेगा, तो सर बोली ठीक है। उधर निशा प्रेम के लिए खिचड़ी बनाती है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो डॉक्टर अंकल को फ़ोन लगाती है और उनसे पूछती है, हेलो अंकल। उधर से डॉक्टर जवाब में बोलते हैं, हेलो अंकल, हम निशा बोल रहे हैं। डॉक्टर अंकल बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। अंकल, क्या हम इनकी खिचड़ी में हरी सब्जियां डाल सकते हैं? डॉक्टर अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम उसमें हरी सब्जियां डाल सकती हो, बस मसाला मत मिलाना। निशा डॉक्टर को बोलती है, धन्यवाद अंकल। यह कहकर फ़ोन रख देती है। तभी बड़ी माँ निशा के पास आती है। वह बड़ी माँ से कहती है, बड़ी माँ, इनको मूंग की दाल की खिचड़ी पसंद नहीं है, तो हमने डॉक्टर अंकल से पूछकर इसमें हरी सब्जियां मिला दी हैं। बड़ी माँ बोलती है, बेटा तुमको अपने हाथ से उसको खिलाना पड़ेगा क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा है। जब उसको इंजेक्शन लगता है तो उसका हाथ सूज जाता है और 2-4 दिन तक वह हाथ नहीं उठा पाएगा। निशा बोलती है, ऐसा क्या? तो बड़ी माँ ने बोला, हाँ। निशा कहती है, अच्छा ठीक है बड़ी माँ, हम उनको अपने हाथ से खाना खिला देंगे। यह कहकर बड़ी माँ चली जाती है। फिर निशा प्रेम के लिए लंच लेकर आ गई और प्रिया
को प्रेम से बात करती हुए देखती है, पर वह कुछ नहीं कहती। तभी प्रिया बोलती है, प्रेम अब मैं चलती हूँ, आप लंच कर लीजिए। प्रेम बोलता है, ओके प्रिया। फिर प्रिया निशा से कहती है, बाय निशा। प्रिया कमरे में चली जाती है और निशा उसे बाय करती है। गुस्सा आया क्या? प्रिया को मुझसे बात करते हुए देखकर प्रेम निशा से बोलता है। निशा बोलती है, नहीं, हमें गुस्सा नहीं आया। क्यों गुस्सा करेंगे? उस दिन आपने इस विषय में हमसे बात की थी ना। बस आप पर हमें विश्वास है, इसलिए हम नाराज़ नहीं होंगे। फिर प्रेम उठने लगता है। तभी निशा कहती है, आप बेड पर ही बैठे रहिए। ओके। फिर निशा छोटा सा टेबल लाकर बेड पर रख देती है। प्रेम मूंग दाल खिचड़ी सोचकर मुंह बनाता है। निशा उसका मुंह बना देखकर कहती है, आप मुंह मत बनाइए, पहले खिचड़ी खा कर देखिए, फिर बताइए कैसी है। निशा प्रेम को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने जा रही थी। तभी प्रेम बोलता है, मैं अपने हाथ से खा लूँगा। निशा कहती है, नहीं, आपका हाथ सूजा है ना। फिर निशा अपने हाथ से प्रेम को खिचड़ी खिलाने लगती है। एक चम्मच खिचड़ी खाते ही प्रेम के मुंह से निकला, वाओ, खिचड़ी इज़ वेरी गुड। निशा बोलती है, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं है? प्रेम भूल जाता है कि निशा को इंग्लिश नहीं आती और बोलता है, नहीं, खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी है, मैं यह कह रहा था। निशा बोलती है, आपकी गिटपिट भाषा हमारी समझ में नहीं आता, आप हमसे हिंदी में बात करा करें। प्रेम बोलता है, ओके ओके ठीक है। निशा बोलती है, एक बात बताइए, खिचड़ी से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? प्रेम बोलता है, बस मुझे अच्छी नहीं लगती, पर तुमने जो यह खिचड़ी बनाई है यह मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जब डॉक्टर अंकल कुछ और खाने को नहीं कहते जब तक, तो तुम इसी तरह मुझे सब्जियों वाली खिचड़ी खिलाती रहो। बातों बातों में निशा प्रेम को सारी खिचड़ी खिला देती है। प्रेम को पता भी नहीं चलता कि कब खिचड़ी ख़त्म हो गई। निशा कहती है, अब आप आराम कीजिए। आश्चर्य से प्रेम बोलता है कि खिचड़ी ख़त्म हो गई। निशा बोलती है, हाँ। निशा प्रेम को आराम से तकिया का सहारा देकर लिटा देती है और कहती है, अब आप आराम से सो जाइए। और कमरे से वह बाहर निकल जाती है। निशा के कमरे से जाते ही प्रेम आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह निशा के बारे में सोच रहा था। मन ही मन कहता है, यह लड़की भी कितनी अजीब है। अनजाने में मैंने इससे शादी की, अगर कोई और लड़की होती तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, और इसने चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और मेरे साथ रहने का फैसला किया। मेरे परिवार को ऐसे ही बहू की ज़रूरत थी और मुझे भी ऐसे ही प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली पत्नी चाहिए थी। और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन रिश्तों को समझती है, सबका मान सम्मान करती है, अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ चालबाजी नहीं करती। इसलिए मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ। और प्रेम भी सोचते सोचते सो जाता है। उधर बड़ी माँ निशा से पूछती है, निशा, प्रेम ने खाना खा लिया? हाँ माँ। निशा उन्हें खाने वाले बर्तन दिखाती है। ये लड़का बड़ा नखरेबाज है, पर आज पता चला कि हमारी बहू भी उस्ताद है। और दोनों हंस पड़े। उधर नानी और सुगंधा मंदिर से लौट आती हैं। सास बहू को हंसता हुआ देखकर जल भुन जाती है। इससे पहले कि नानी या सुगंधा उनसे कुछ कहती, तभी धोबी प्रेस किए हुए कपड़े लेकर आ जाता है। निशा प्रेम के कपड़े लेकर अपने कमरे में आ जाती है। प्रेम के कपड़े निशा अलमारी में रखी रही होती है। तभी प्रेम की फ़ोन की रिंग बजती है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, कौन? निशा फ़ोन उठाकर पूछती है। उधर से खुसुर पुसुर जैसी आवाज़ आती है। निशा बोलती है, क्या आपने हमारे कान में हवा डालने के लिए फ़ोन किए हैं क्या? आप जो भी हो जल्दी बोलिए। उधर से आवाज़ आती है, मैं जिया बोल रही हूँ। निशा बोलती है, बोलिए क्या बात है, क्या मैं प्रेम सर से बात कर सकती हूँ? निशा बोलती है, नहीं, वो अभी सो रहे हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो सकती। जब जाग जाएंगे तब आप फ़ोन करना, तब आपकी उनसे बात हो जाएगी। आप कौन बोल रही हैं? जिया उधर से कहती है, पर उससे पहले निशा फ़ोन काट देती है। प्रेम देर तक सोता रहता है।
तो निशा उसे जगाती है। सुनिए, उठिए ना, बड़ी देर हो गई है। प्रेम उसके जगाने से उठ जाता है। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। और निशा भागती हुई नीचे चली जाती है। कुसुमा चाय बना रही थी। वह बोलती है, भाभी आप क्यों परेशान हो गई? ऊपर से फ़ोन कर देती तो मैं चाय लेकर आ जाती। निशा कहती है, कोई बात नहीं, हम खुद ही नीचे आ गए हैं। वह उठ गए हैं, उनके लिए चाय लेकर जाएंगे। तभी बड़ी माँ निशा से बोलती है, बेटा यह बताओ तुम सोई कि नहीं? निशा बोलती है, हाँ माँ, हम भी थोड़ी देर सो गए थे, हमें ज़्यादा नींद नहीं आई। दादी बोलती है, पति की सेहत के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। निशा बोलती है, ठीक है दादी, हम अपना भी ख्याल रखेंगे। निशा प्रेम के लिए चाय लेकर आती है। प्रेम पूछता है, किसी का फ़ोन आया था क्या? निशा बोलती है, हाँ एक फ़ोन आया था, पर निशा नाम भूल जाती है। प्रेम बोलता है, किसका फ़ोन था? अब बोलोगी भी? उसका नाम तो हम भूल गए हैं। अरे वह जो फिल्म की हीरोइन थी। प्रेम बोलता है, कौन सी फिल्म? वह जो लैला मजनू में हीरोइन थी। वह कौन सी फिल्म? वह जो लैला मजनू में थी, वह कौन सी हीरोइन थी? प्रेम अपने माथे पर हाथ मारता है। निशा, मुझे फ़ोन ला कर दो, मैं देखता हूँ किसका फ़ोन था। प्रेम जब अपना फ़ोन देखता है तो उसमें नया नोन नंबर देखकर बड़बड़ाता है, ये किसका फ़ोन नंबर है? प्रेम अभी ये सोच ही रहा था। जिया ओबरॉय नाम था उसका। निशा ज़ोर से चिल्लाती है, व्हाट? प्रेम चौंक जाता है, अपने आप से बात करता है, इस जिया को मेरा नंबर कैसे मिला? यह मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? प्रेम निशा से पूछता है, यह जिया नाम की लड़की तुमसे क्या पूछ रही थी? निशा प्रेम के पास बैठ जाती है और बताती है, पहले तो उसने हमारे कान में हवा फूंकी। प्रेम बोलता है, कानों में हवा फूंकी मतलब? मैं समझा नहीं। जब हमने फ़ोन उठाया, हवा जैसी आवाज़ आ रही थी, फिर हमने कहा, क्या आपने हवा सुनाने के लिए फ़ोन किया है क्या? तो वह बोलती है कि मेरा नाम जिया है और मैं प्रेम से बात करना चाहती हूँ। हमने कह दिया वह सो रहे हैं, जब वह जाग जाएंगे तब उनसे बात करना, और हमने फ़ोन काट दिया। प्रेम को बहुत गुस्सा आता है और वह वरुण को फ़ोन लगाता है और वरुण से निशा के आगे इंग्लिश में बात करता है, जिससे कि निशा समझ ना पाए कि क्या बात हो रही है। फाइंड आउट वाई दिस गर्ल कॉल्ड मी एंड वरुण फ्रॉम वेयर डिड सी गेट माई नंबर। उधर वरुण से बोलता है प्रेम, सर आपका नंबर उसे कहाँ से मिला? मैं पता लगाकर बताता हूँ। निशा प्रेम का मुंह देखती रहती है। प्रेम फ़ोन रख देता है। तभी प्रेम की फ़ोन की रिंग फिर से बज उठती है। प्रेम फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो, हु इज़ स्पीकिंग? उधर से जिया की आवाज़ आती है, मिस्टर प्रेम, मैं जिया ओबराय बोल रही हूँ। प्रेम गुस्से से बोलता है, मिस जिया ओबराय, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अगर आपको कोई बिजनेस से सिलसिले में बात करनी थी तो आपको ऑफिस में बात करनी चाहिए। आइंदा मेरे पर्सनल फ़ोन पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि जिया कुछ कहती, प्रेम फ़ोन काट देता है। फिर वरुण को फ़ोन करता है, हेलो वरुण, फिर से मेरे पास जिया का फ़ोन आया था। वरुण, मिस्टर गुप्ता को फ़ोन करके कहो कि हम उनके साथ मीटिंग अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए वह हमें बार बार फ़ोन कर परेशान ना करें। वरुण बोलता है, ठीक है सर, मैं फ़ोन करके वहाँ की कंपनी के ओनर से बात करता हूँ। और सर, हमारी तरफ से जिया को आपका नंबर नहीं दिया गया, शायद जिया ने फ़ोन डायरेक्टरी से फ़ोन आपका नंबर निकाला है। और प्रेम बोलता है, जो भी हो, यह लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद फ़ोन प्रेम रख देता है। अगले दिन सुबह निशा फिर से अपने काम में लग जाती है। फिर धीरे धीरे करके 20 दिन हो जाते हैं निशा को पूजा करते करते, और प्रेम भी अब ठीक हो जाता है और ऑफिस जाने लगता है। 20 दिन में जिया बहुत कोशिश करती है प्रेम से बात करने की, पर प्रेम एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। जिया प्रेम के ऑफिस में कई बार आ चुकी थी और प्रेम से मिलने की कोशिश भी करती है, पर प्रेम उससे नहीं मिलता। वरुण उसे कई बार कह चुका था कि हम आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। जिया का मकसद प्रोजेक्ट नहीं था, उसका मकसद प्रेम था, इसलिए वह बार बार PRM कंपनी में आ रही थी। शनिवार के दिन प्रेम और वरुण की मीटिंग होती है। प्रेम नियम बनाकर रखा था कि हफ्ते के आखिरी शनिवार को मीटिंग होगी और पूरे हफ्ते का लेखा जोखा शनिवार को होता था। प्रेम किसी प्रोजेक्ट में साइन करना होता या ऑफिस के चेकों में साइन करना होता तो वो सब शनिवार को करता था। शनिवार को ऑफिस की जल्दी छुट्टी हो जाती थी और देर तक वरुण और प्रेम
ऑफिस में रहते थे। आज फिर शनिवार का दिन था। प्रेम चेक में साइन कर रहा था। तभी प्रेम वरुण से पूछता है, हमारा मदरलैंड का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? वरुण डरते हुए बताता है, सर यह काम बहुत स्लो चल रहा है। प्रेम बोलता है, क्यों? वरुण कहता है, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। दिन में तुम मजदूर काम करते हैं पर 4 बजे से काम बंद करके चले जाते हैं। वहाँ रात को कोई नहीं कर रहता। प्रेम बोलता है, मैंने तो कहा था कि मजदूर वहीं पर रहेंगे, खाने पीने रहने का इंतजाम भी करवा दिया था। वरुण बोलता है, हाँ सर, पर मजदूर बता रहे थे कि कुछ दिन से वो लोग वहाँ पर एक साया से देख रहे हैं। वह साया आता है और तालाब में घुस जाता है, घंटों तालाब में घुसा रहता है और फिर निकलकर मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है और चला जाता है। मजदूर लोग बहुत डरे हुए हैं। वह लोग कह रहे थे, अगर यह PRM कंपनी का काम ना होता और किसी और कंपनी का काम होता तो अब तक काम छोड़कर चले गए होते। प्रेम कहता है, व्हाट इज दिस मैडनेस? उनको क्या नज़र आता है? वरुण बोलता है, वह लोग कह रहे थे उन्हें भूत नज़र आता है और यह बात तुमको पहले बतानी चाहिए। चलो आज इस भूत का निपटारा करता हूँ। वरुण कहता है, सर जब आप बीमार थे तो मैंने खुद वहाँ जाकर देखा। सर सच में कोई है, मैंने वहाँ पर CCTV कैमरे लगवा दिए हैं। प्रेम बोलता है, वहाँ की फुटेज मुझे दिखाओ और वरुण उसे लैपटॉप पर वहाँ की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। प्रेम देखता है कि वाकई कोई है। प्रेम बोलता है, चलो वहाँ साइट पर आज चलते हैं, तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तभी प्रेम की फ़ोन की रिंग बजती है। हेलो, हु इज स्पीकिंग? आप मिस्टर प्रेम बोल रहे हैं? यस आई एम स्पीकिंग। प्रेम, मैं गणपति हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता बोल रही हूँ। तो दोस्तों आगे क्या होगा? जब निशा की सच्चाई का पता चलेगा तो प्रेम निशा के साथ क्या करेगा और डॉक्टर श्वेता कौन है, उसने प्रेम को फ़ोन क्यों किया? दोस्तों ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।